एक हो जाएगा लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास है इनफॉर्मल फैलेसीज। अब ये क्या होता है? पहले हमने पढ़ी थी फॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसीज आती है डिडक्टिव आर्गुमेंट। ये है इनफॉर्मल फैलेसी, ये आप आते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट। आप जो इंडक्टिव आर्गुमेंट है वो हमेशा अपनी डेली लाइफ में यूज हो जाती है। मतलब आप जो आर्गुमेंटेशन कर रहे होते हैं वो हमेशा क्या होती है? इंडक्टिव आर्गुमेंटेशन होती है। परसेंटेज होती है उसमें पॉसिबिलिटीज होती है, परसेंटेज होते हैं। आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, 70% स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 40% वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 50-50 हो सकता है। तो वो सारा आपका क्या होता है? डेली लाइफ में होता है। अच्छा, अब इसकी फॉर्मल फैलेसी जो हम आते हैं तो 6 साल में वो बड़े समय की एक नोवेल्टी वाली फैलेसी है। हां नोवेल्टी है, एक ट्रेंडी वाली है, पॉपुलैरिटी है, एक पॉपुलैरिटी वाली है, एक पीटी है, एक ट्रेडिशन अथॉरिटी, एक पीटी है, एक अथॉरिटी है, एक अपील फोर्स है, एक ट्रेडिशन है और एक फोर्स है। और कुछ है नहीं? हां आर्गुमेंट है अगेंस्ट द पर्सन और एक पर्सन। ठीक है, पर्सनैलिटी अथॉरिटी का एक्सपर्ट इन फील्ड और एक्सपर्ट वाला नहीं है। एक्सपर्ट वाला है। अरे नहीं नहीं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं ये टोटल 6 है और जो 2 है उनकी 2 आगे इसमें है। मतलब फिर 8 हो गया। इसमें नहीं है, एक चीज के 2 नाम है। उसके फर्दर टाइप्स है। हम इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा ये एक मैं जिक्र करवा सकता हूं, इसमें क्या है? ये बड़े मजे की चीज, ये तो अपनी डेली लाइफ में इसकी छोटी इन्वॉल्व होती है। नोवेलिटी, नोवेल क्या होता है? न्यू आज कोई भी न्यू चीज आए तो आप उसको कहते हैं ठीक है, नया है तो अच्छा है, ठीक है। मतलब आपके अंदर माइंड में ये होता है कि जो न्यू चीज है वो वैलिड है, न्यू आर्गुमेंट है वो वैलिड है। मतलब आप उसमें जो है ना लॉजिक यूज नहीं करते, आप उसमें रैशनैलिटी यूज नहीं करते, आप इसी वजह से उस बात को मानते हैं कि वो न्यू है। मतलब अगर 1 + 2 = 4 ये कॉन्सेप्ट है। अगर न्यू कॉन्सेप्ट है 2 + 2 = 5, एक न्यू कॉन्सेप्ट है तो कभी ये ठीक है, ये लॉजिकल तो ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि नोवेलिटी की हम पढ़ रहे फैलेसी का भी कोई मिस्टेक होगी, जो आपका एरर या आपका जो इशू आ रहा है वो ये एक फैलेसी है हमारी नोवेलिटी की। नोवेल चीज की वजह से न्यू जो चीज आती है हम उनको न्यू आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उनकी जो है वेरिफिकेशन करते हैं, ये देखते हैं कि वो लॉजिकल है कि नहीं है। तो ये आपका नोवेलिटी वाली फैलेसी है। ओके ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टर। जब कोई आर्गुमेंटेशन होती है, आर्गुमेंट बेस कर होते हैं तो उस वक्त हम कैरेक्टर देखते हैं, हम वो बात नहीं देखते हैं, वो आर्गुमेंट नहीं देखते, वो बात में हम अगर किसी बंदे का कैरेक्टर ठीक नहीं, बंदा क्या है, खराब है, गरीब है या फिर इसका पास एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो हम कहते हैं कि भाई बात ही गलत कर रहा है, इसकी बात वैलिड है ही नहीं, इसकी बात इसका आर्गुमेंट स्ट्रांग है ही नहीं, आप ये कहते हैं। तो ये आपका कैरेक्टर की फैलेसी है कि उस बंदे का कैरेक्टर, उसका किरदार या उसका पास्ट इवेंट है, उसकी बेस पे आप उसकी बात का नजर रख, इस बात को वजन कर लेते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, आप उसकी बात नहीं चाहिए, उसकी बात में ठीक है, चाहे वो जो बंदा जो भी है कैसा भी है, उससे मैटर नहीं होना चाहिए। तो फैलेसी है कैरेक्टर फैलेसी। जी इसमें एक पॉजिटिव भी हो सकता है कि वो एक गलत बात कर रहे हैं, हम उसके कैरेक्टर को ये अच्छा कैरेक्टर वाला है, शायद बात इसी है। हां ये भी इसमें फैलेसी है कि हम कहते हैं उसका आपका कैरेक्टर अच्छा है तो बात सही हो सकती है, और मतलब वो जो बात कर रहा है वो ठीक नहीं है, वो इनवैलिड है। वही फिर हम कहते हैं कि ये ठीक है, उसने चोरी की इसे है उसी बात को मानते हैं। तो किसी को ये नहीं हो सकता किसी बात गलत करो उसकी बात सही नहीं होगी। मतलब कैरेक्टर की बेस पे हम ना जज कर सकते हैं और चीजों को एनालाइज करते हैं। ठीक है अब देखिए ये चले ठीक है। हां इससे मैं बाद में बताऊंगा। पॉपुलैरिटी ये पहले कंप्लीट कर लें। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलैरिटी। ये जस्ट फिर से हां फेमस होने की ये एंगल वगैरह से। अच्छा अस्त्र खराब होगा फिर। नेक्स्ट है पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी सिंपल सी बात है, पता है जो बंदा पॉपुलर होता है, मशहूर होता है, फेमस होता है, खराब है उसकी बात से मानी जाती है, और जो भी बात बकवास करो जैसे करो हम उसको कहते हैं ठीक है कुछ नहीं है। मतलब पॉपुलैरिटी ये है कि एक बंदा पॉपुलर है ना, फेमस है या बहुत एक सेलिब्रिटी है, तो उसकी जो चीज होगी, उसकी जो बात होगी, जो उसका आर्गुमेंट होगा, हम उसको सही कंसीडर करेंगे, हालांकि वो नाम तो इलॉजिकल था,
बंदा है और उसने शाहरुख खान की बात करें, अब वो जो शाहरुख खान है वो अपने एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसकी कार की दे रहा है, शैम्पू दे रहा है, शैम्पू अच्छा है। अब उसकी हम बात मान लेंगे, हमारी बात ठीक है, हम ये देखेंगे शैम्पू जो एक्सपायर्ड है, जो उसकी फील्ड का बंदा है, उसकी बात करने जाएंगे हम, तो देखेंगे कि शाहरुख खान क्या है बात जी, वो पॉपुलर बंदा है तो ये फैंसी आती है उस वक्त, और ये पॉपुलैरिटी की वाली फैंसी, ठीक है। नेक्स्ट है पीटी का है, हम उसके इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, जज्बात पे, सेंटिमेंट्स की बेस पे हम कहते हैं हमें ठीक है, अब बात सही है। अगर वो लॉजिकल सही और लीगली सही हो, लेकिन क्योंकि पीटी है वो रिक्वेस्ट कर रहा हो या इस तरह हम कहते हैं ये फैंसी आ रही है। अच्छा बच्चे मतलब जब कोई मतलब अपने इमोशन का होता है, अपने जज्बात का होता है, बस आपकी फीलिंग्स आ रही है, जैसे टीचर और स्टूडेंट होते हैं, आप देखें तो अगर स्टूडेंट्स जैसे वो स्टूडेंट करता है, वो लीव होता है, उसका मतलब अपसेट होता है, तो टीचर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे इश्यूज थे, ये मसले थे, आप काइंडली अकोमोडेट करें और कुछ फेवर दें। तो ये आपके कहते हैं पीटी वाली आपकी होती है, फैंसी आती है, आर्गुमेंटेशन आती है, मतलब आप इमोशंस जो है आपके इन्वॉल्व होते हैं, बात लॉजिकल नहीं होती, बात वो इमोशन बेस्ड होती है, लेकिन वो कोई लॉजिकल होती है तो उससे चल के आपकी फैंसी आती है। नेक्स्ट है अथॉरिटी, आप अथॉरिटी देखते हो, अगर बंदा अथॉरिटी वाला है तो उसकी बात ठीक है, उसकी बात मतलब है, उसके आर्गुमेंट स्ट्रांग है, तो आप अथॉरिटी पे इन्फ्लुएंस करते हो, अथॉरिटी से इंस्पायर हो जाते हो और उसकी बात मान लेते हो। तो समटाइम ये पॉसिबिलिटी होती है वो सही बात ना करके अथॉरिटी है उसकी बात मतलब एक बंदा है जो कि फॉर चेयरपर्सन है, अब वो उसके काबिल नहीं है, उसके पास अथॉरिटी वो पोस्ट है, तो मानेंगे कि भाई ये ठीक है, जो जैसे चेकिंग कर रहा है इसी चेकिंग कर रहा है, जैसे उसके पास होता है ना वो चेकिंग गलत हो जाती है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी होती है, लेकिन उसके वो काबिलियत नहीं होती है, उसको चेक करना नहीं आता। तो अथॉरिटी में किसी को अथॉरिटी है, पोस्ट है, उसकी जो बात की जाएगी वो भी कैसे मिलेगी, सही समझेगी कि उसके पास अथॉरिटी है, हम लॉजिकल सोच नहीं है गाइस। ट्रेडिशन रस्म रवायात, कस्टम, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस जो आपकी हैं आप उसको देखते हो और उसी को फॉलो करो, जो पहले से रस्म रवायात चलती जा रही है, एंशिएंट टाइम से आपके फोरफादर्स एंसेस्टर्स चल रहे हैं, तो आप इनकी बात ठीक है, ये जो एक फिनोमेना हो रहा है आर्गुमेंटेशन दे रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि हमारे बावजूद कैसे करते हैं, बुजुर्ग कैसे करते हैं, वो आपकी ट्रेडिशन हो जाएगी। तो सर ये है आपको फिल्टर आउट करना पड़ता है, अगर वो ट्रेडिशन सही है आपको फायदेमंद है फिर आप करें, और ट्रेडिशन सही नहीं है गलत है तो उसके आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं होंगे, वो अजीब से होंगे, मतलब इनवैलिड होंगे। जैसे उसने दिया था शादी वाला, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कोई बंदा मजबूर है नहीं वो खा के शादी एक शादी वाली नीति हो जाए, डेथ वाली नीति, अगर आप डेथ वाली लेते तो ये नीति अगर बंदे किसी की डेथ हो जाती है तो उसको खाना खिलाना पड़ता है, एक रिवायत बनी हुई ट्रेडिशन बनी हुई है, तो पहले बंदा फिर शायद उसको खाने का और पैसे देने पड़े गरीब बंदे को, तो वो क्या है वो कस्टम जिसको फॉलो कर रहा है। ये तो कौन सा अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कोई अथॉरिटी है, कोई पोस्ट है, कोई एक सीट है उसके पास, पावर है, तो वो उसको यूज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि बात ठीक है क्योंकि वो अथॉरिटी पे बैठा हुआ, कोई चेयरपर्सन बना हुआ है या कोई एक टीचर बैठा हुआ है वो बात कर रहा है, तो उसकी टीचर वाली अथॉरिटी पे तो बात ठीक ही होगी, मतलब पॉसिबिलिटी है वो गलत बात करते हैं उसके पास लॉजिकल हो, लेकिन मोस्टली हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि वो उसके पास वो अथॉरिटी होती है। ट्रेडिशन को समझना, ट्रेडिशन ये है कि कस्टम रिवायात, हम कस्टम और रिवायात को एज इट मानते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ बस ठीक है तो सही बात है, 100% करेक्ट है, बेनिफिशियल है, मतलब हम एनालाइज नहीं करते, हम खुद क्रिटिकली नहीं सोचते लॉजिकली कि यार ये सच में हमारे फायदेमंद है कि नहीं, क्या हमें इसको फॉलो करना है कि नहीं करना, हम वो मानते जाते हैं। और होता है कि ऐसा टाइम जो होते हैं जो कस्टम होती है वो सही नहीं होती, इलॉजिकल होती है, मतलब नुकसानदेह होती है, हार्मफुल होती है। साल में क्या होता है कि हमारे यहाँ बंदा मारते थे, हम साल तक मतलब खाना देते रहते हैं, तो हम पता नहीं क्यों दे रहे हैं कि हम कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एक बंदा वो की रिवायत को कर रहा है, वो आपकी ट्रेडिशन की वजह से आपको फैलेसी आती है, वो ट्रेडिशन। बाकी फोर्स है, पावर ताकत है, वो करेगा उसकी बात मानी जाएगी, उसकी बात का मतलब नहीं होगा, उसकी फोर्स का होगा, मतलब हम फोर्स मजबूर किया जाएगा, मतलब एक बंदा है फॉर एग्जांपल हम ले लें जो वीसी है, अगर उसके पास कुछ जाता है स्टूडेंट जाता है अपने टीचर की बात कर ले, तो अब वीसी के पास अथॉरिटी और फोर्स होता है उसको निकाल सकता है, तो वो जो टीचर होगा ना वो वीसी के पास एज इट मान लेगा, जैसे वीसी बात कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए गलत पॉलिसी बना रहा है या कोई गलत बात है तो नहीं इंप्लीमेंट होनी चाहिए, बट स्टूडेंट्स क्या कहेगा, टीचर क्या कहेगा, हां ठीक है सही है, बात सही कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास फोर्स है, उसके पास पावर है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो उसकी बात मान ली जाती है और हम खुद उसको अपना दिमाग यूज नहीं करते लॉजिकली नहीं। अथॉरिटी और फोर्स में क्या फर्क है? फोर्स में है ताकत, ताकत में ये है कि इसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, अथॉरिटी का पोस्ट सीट है, वो किसी पे आपको थ्रेट करेगा फोर्स में कि यार अगर तुम ये ना माने तो तेरा मतलब आप उसकी नुकसान है
पर्सन अटैक इसका आप सर्कमस्टेंशियल भी कहते हो। फॉर एग्जांपल नहीं वो टीचर इसके लिए बंदे के जो हालात हैं उसकी बेस पे आप कहते हो एक ठीक नहीं, उसके सर्कमस्टांस सही नहीं है, वो गरीब है या वो इस बैकग्राउंड से है, तो आप तो इसकी बात नहीं करेंगे। पर्सन और वो आपका मतलब ये कि आप उसमें उसकी बात को नहीं देखोगे, उसके सर्कमस्टांसेस पे फोकस करोगे और उसके सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे आप इन्फर करोगे, कंक्लूजन ड्रा करोगे कि हां ये बात ठीक है कि नहीं, मतलब आप तब जजमेंट कर रहे होते हो उसके सर्कमस्टांस। पर्सन ने क्या पर्सन मींस पर्सन के सर्कमस्टांस, उसके हालात उसके हालात।